नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आमला एकादशी कब है? आमला एकादशी का क्या महत्व है? आमला एकादशी के दिन क्यों हमें आमला की पूजा करना चाहिए? इस विषय पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, आमला एकादशी को आमल की एकादशी भी कहते हैं और ये हर साल फागुन मास के शुक्ल पक्ष में आती है और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और साथ ही साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। और काशी में इसी दिन से होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है, इसलिए वहां इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है। तो ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। इस एकादशी का लाभ हम सबको अवश्य उठाना चाहिए। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ आंवले के पेड़ की भी पूजा की जाती है। अमला एकादशी है ये, आंवला से इसका विशेष कनेक्शन है। तो आंवले की पूजा की जाती है इस दिन और भगवान विष्णु की पूजा भी की जाती है, इसलिए इसे आंवला एकादशी भी कहते हैं। और इसी दिन से काशी में, बनारस में होली के पर्व की शुरुआत हो जाती है, इसलिए इसे रंग भरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है बहुत सारे इलाकों में। ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस एकादशी के दिन जो लोग व्रत रखते हैं और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, उन्हें विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और पापों से मुक्ति मिलती है। ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि भगवान विष्णु ने कहा था कि आंवले के वृक्ष में उनका वास होगा, यानी आंवले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है। इसीलिए इस दिन के महत्व को बताने के लिए इस दिन आंवले की पूजा की जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की आंवले के वृक्ष के नीचे मूर्ति रखकर, फोटो रखकर पूजा करने की परंपरा है। तो ये दिन आंवले के महत्व को बढ़ाने वाला दिन है। तो अभी कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन है कि इस बार जो आंवला एकादशी है वो हम किस दिन मनाएं। तो कंफ्यूजन दूर कर दें अपने दर्शकों का। कुछ लोग कह रहे हैं जी हम ये आंवला एकादशी 26 को मनाएं कि 27 को मनाएं, ऐसा कंफ्यूजन देखने को मिल रहा है। तो आपको बताते हैं कि पंचांग के अनुसार जो आंवला एकादशी है वो 27 फरवरी को रात 12:33 से शुरू होगी और ये अगले दिन यानी उसी दिन रात 27 फरवरी की रात शुरू हो जाएगी अर्ली मॉर्निंग में और 27 फरवरी की ही रात को 10:32 तक रहेगी। इसलिए जो आंवला एकादशी है इसका व्रत 27 फरवरी को ही किया जाएगा और जो व्रत का पारण है वो हम 28 फरवरी को सुबह करेंगे। सुबह 6:50 से सुबह 9 बजे के बीच में ये शुभ मुहूर्त है आंवला एकादशी के पारण का। तो ये आप तिथि नोट कर लीजिए, बिल्कुल भी कंफ्यूजन की आवश्यकता नहीं है। 27 फरवरी को ही आंवला एकादशी है या आमल की एकादशी है या रंग भरी एकादशी है। ये जो आंवला एकादशी, इसका महत्व क्या है? देखिए, ऐसा ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि आंवला एकादशी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा जो लोग करते हैं उन्हें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु जब सृष्टि की रचना कर रहे थे तब भगवान विष्णु ने आंवले के पेड़ को भी बड़ा महत्व दिया था। मतलब सृष्टि की रचना में भगवान विष्णु ने आंवले के पेड़ को महत्व दिया था और आंवले के पेड़ में अपना वास बताया था। इसीलिए आंवला एकादशी
का नाम पड़ा और इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके लोग पूजन करते हैं भगवान विष्णु का और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। ऐसा माना जाता है जो लोग आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर पूजन करते हैं उन्हें मोक्ष मिलता है और 1000 गायों के दान का पुण्य मिलता है। 1000 गायों के दान का पुण्य इस एकादशी के दिन आंवले की पेड़ की पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। तो इसी से पता लगता है कि यह दिन कितना महत्वपूर्ण है। आंवला एकादशी को लेकर के बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक कथा हम आपको बताते हैं। प्राचीन काल में चित्रसेन नाम के एक राजा थे जो बहुत ही धार्मिक थे और उनके राज्य में एकादशी का व्रत राजा भी करते थे और प्रजा भी करती थी। उस समय एकादशी व्रत का बड़ा महत्व था। राजा सहित पूरी प्रजा एकादशी का व्रत रखती थी और बड़े श्रद्धा के साथ पूरे राज्य में एकादशी व्रत का पारायण लोग करते थे, पूजा करते थे, बड़े नियम से जो है एकादशी का व्रत रखते थे। कथा के अनुसार राजा चित्रसेन भी बड़ी निष्ठा से एकादशी का व्रत करते थे और उन्होंने बड़े ही प्रेम पूर्वक सभी नियमों का पालन करते हुए आंवला एकादशी का व्रत किया था। राजा जो चित्रसेन थे उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा करने वाले अपने राज्य के प्रजा जनों को और जो एकादशी का व्रत करने वाले लोग थे सब को कुछ न कुछ सहयोग अवश्य देते थे एकादशी का व्रत रखने के लिए, कि जैसे जिनके पास सुविधा नहीं है उनको पारायण के लिए जो फल चाहिए, जो प्रसाद चाहिए उसकी व्यवस्था कराते थे और सही तरीके से लोग एकादशी का व्रत कर सकें, उसके नियम जान सकें तो उसका प्रचार प्रसार भी कराते थे और लोगों को पूजन में सहयोग मिले, प्रसाद मिले, इसकी भी व्यवस्था कराते थे। एक समय की बात है कि एक बार राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और घने जंगल में बहुत अंदर तक चले गए। राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ थे। उसी समय कुछ डाकुओं ने राजा को चारों तरफ से घेर लिया और राजा के जो थोड़े बहुत सैनिक थे उनके साथ डाकुओं का युद्ध हुआ। डाकुओं की संख्या ज्यादा थी और राजा और डाकुओं के बीच में जब युद्ध चलने लगा, क्योंकि डाकुओं की संख्या ज्यादा थी तो राजा बेहोश होकर गिर गए और राजा के जो सैनिक थे उन्हें डाकुओं ने मार दिया। ऐसा कथा में वर्णन मिलता है कि जब राजा बेहोश होकर गिरे तो राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई और उसने सारे डाकुओं को मार गिराया और इसके बाद वो अदृश्य हो गई। जब राजा को होश आया तो उन्होंने देखा कि ये सारे डाकू आसपास मरे पड़े हैं। ये देखकर राजा बहुत आश्चर्यचकित हुए। राजा के मन में ये विचार आया कि इन डाकुओं को किसने मारा होगा। तभी आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुमने आंवला एकादशी का व्रत किया था और उसी व्रत के फल से, उसी व्रत के प्रताप से इन डाकुओं का जो है नाश हुआ है। तुम्हारे शरीर से उत्पन्न विशेष शक्ति ने इन दुष्टों का वध किया है। यह सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और राजा की जो श्रद्धा है, जो भक्ति भाव है, वो एकादशी के प्रति और बढ़ गई। जब राजा अपने राज्य में वापस लौटे तो उन्होंने अपने मंत्रियों को ये पूरी कथा बताई और पूरे राज्य में लोगों को पता लगी और सब लोग और प्रेम भाव से एकादशी का व्रत करने लगे। तो आंवला एकादशी बहुत महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। ये एकादशी उन लोगों को भी करनी चाहिए जो लोग बाकी एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते हैं, ताकि आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति हो और आपको आगे चलकर जीवन में अगर कोई परेशानी आती है तो उस परेशानी से आपकी रक्षा हो सके।
पूजा विधि क्या है? क्या है सबसे सरल पूजा विधि? कैसे आप पूजन कर सकते हैं अगर आप आमला एकादशी का व्रत कर रहे हैं? तो सबसे पहले आमला एकादशी के दिन सुबह उठें, कोशिश करें सूर्योदय से पहले उठ जाएं, स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पीले वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र धारण करना उत्तम होता है। ना हो तो जो स्वच्छ वस्त्र हैं वही धारण कर लें और कुछ पूजा सामग्री पहले से ला करके रख लें, जैसे अ, सुगंधित धूप है, फल है, फूल है, तुलसी का पौधा अपने घर में ज़रूर रखें और दीपक और भगवान विष्णु की एक छोटी-सी प्रतिमा, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की, या अगर प्रतिमा नहीं तो छोटा-सा चित्र पहले से ही ला के रख लें और फिर पूजन करेंगे स्नान ध्यान करके अपने घर के मंदिर में। एक चौकी ले लें या पीढ़ा ले लें, उसमें एक पीला कपड़ा बिछाएँ और उस पर भगवान विष्णु का चित्र या छोटी मूर्ति स्थापित करें और फिर सबसे पहले गंगा जल से स्नान कराएँ, फिर पुष्प अर्पित करें, अक्षत अर्पित करें, सुगंधित धूप दिखाएँ और भगवान विष्णु की आरती करें। फल का भोग लगाएँ और मंत्र नोट करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का तुलसी की माला से 108 बार जाप करें और आपके मन में जो भाव है भगवान विष्णु के चरणों में निवेदन करें। ये पूजा आप सुबह-सुबह कर लेंगे, व्रत का संकल्प ले लेंगे। इसके बाद फिर आंवले की पेड़ की पूजा सूर्योदय के बाद जब दिन निकल आए तो आपके घर के पास जहाँ मंदिर हो, मंदिर में आंवले का पेड़ हो या आंवले का पौधा हो, तो आंवले के पौधे की भी पूजा करनी चाहिए। आंवले के पौधे पर थोड़ा-सा जल में गंगा जल मिला करके जल चढ़ाएँ, अक्षत अर्पित करें, पुष्प अर्पित करें, दीपक जला करके आरती करें और बिल्कुल यही मानिए कि उसमें साक्षात भगवान विष्णु का वास है। इस तरीके से आरती करें और आरती करने के बाद आंवले के अगर पेड़ है तो पेड़ के नीचे बैठकर ये जो मंत्र आपको बताया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका 108 बार जाप कर लें, या पौधा है तो पौधे के पास बैठ करके इस मंत्र का जाप एक बार कर लें। फिर इसके बाद आप शाम के समय अपने घर में एक बार भगवान विष्णु की आरती कर लीजिए और अगले दिन जो है हमें व्रत का पारायण करना चाहिए। हमने पारायण का समय बताया आपको, उस समय में पारायण कर लें। और क्या ध्यान रखना है, क्या विशेष नियम है? देखिए बहुत सरल नियम है। पहली बात तो जो लोग व्रत नहीं रख रहे हैं उनके लिए है कि आप उस दिन चावल का सेवन ना करें, आप उस दिन मांसाहार का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें, अपने मन को सात्विक रखें, जो लोग व्रत नहीं रख पा रहे हैं। जो लोग व्रत रखते हैं तो आप जितना हो सके भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें, भगवान के चरणों में अपना ध्यान लगा करके रखें, क्रोध ना करें, झूठ ना बोलें और आप अपने मन और वचन को पवित्र रखें। अगले दिन व्रत का पारायण करें और अन्नदान सबसे उत्तम दान माना गया है, तो व्रत का पारायण करने से पहले जरूरतमंदों को अन्न दान करेंगे तो आपके लिए बहुत उत्तम रहेगा। बहुत सारे लोग आंवला एकादशी पर आंवले का दान करते हैं, तो आप आंवले का दान भी कर सकते हैं। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए एस्ट्रो तक, बहुत जल्दी फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए भगवान विष्णु की जय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।